क्या नया ब्रिक्स बदल देगा दुनिया का पावर बैलेंस? तेल मार्केट पर कंट्रोल, 30% जीडीपी, 25% एक्सपोर्ट, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका वाले संगठन ब्रिक्स में अब 6 और नए देश जुड़ेंगे। हाल ही में हुई ब्रिक्स समिट में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान और इथियोपिया को शामिल करने पर सहमति बन गई है। लेकिन सवाल ये है कि इनके आने से ब्रिक्स को क्या फायदा होगा, कितना बदल जाएगा ब्रिक्स? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। ब्रिक्स में 6 और नए देश जुड़ जाएंगे। हाल ही में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई 15वीं ब्रिक्स समिट में इन देशों को संगठन में शामिल करने पर सहमति बनी है। ब्रिक्स में अब सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान और इथियोपिया भी शामिल हो जाएंगे। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के मुताबिक ये सभी 6 नए देश 1 जनवरी से ब्रिक्स के परमानेंट सदस्य बन गए हैं। नए देशों के जुड़ने के साथ ही ब्रिक्स में अब दुनिया के 9 सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से 6 इसके सदस्य बन गए हैं। इनमें सऊदी अरब, रूस, चीन, ब्राजील, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तेल मार्केट पर अब इनका कंट्रोल हो जाएगा। इससे दुनिया का पावर बैलेंस भी बदलने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, यूएन के डिप्लोमेटिक पावर से लेकर ओपेक के तेल पावर तक कई ऐसे संगठन हैं जो दुनिया में पावर बैलेंस तय करते हैं। लेकिन हाल में ब्रिक्स में 6 देशों की एंट्री से जैसे पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदलता दिख रहा है। अभी तक ब्रिक्स विकासशील देशों का संगठन था, लेकिन अब अरब देशों की एंट्री से तेल कीमतों का बैलेंस भी इसके पास आ गया है। इसके अलावा ब्रिक्स के पास अब बिजनेस हब बनने की क्षमता भी आ गई है। आइए हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नया ब्रिक्स दुनिया का पावर बैलेंस सेट कर सकता है और अब बदलाव के क्या क्या नए समीकरण सेट हो सकते हैं। सबसे पहले समझिए ये ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप है। ब्रिक्स का हर एक अक्षर एक देश का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स में B से ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया, C से चीन और S से साउथ अफ्रीका। साल 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओनिल ने एक रिसर्च पेपर में ब्रिक शब्द का इस्तेमाल किया था। ब्रिक में ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन थे। साल 2006 में पहली बार ब्रिक देशों की बैठक हुई। उसी साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई तो इस समूह को ब्रिक नाम दिया गया। ब्रिक देशों की पहली शिखर स्तर की बैठक 2009 में रूस के एकाटेरिनबर्ग में हुई। इसके बाद 2010 में ब्राजील के ब्रासिलिया में दूसरी शिखर बैठक हुई। उसी साल इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ। तब से ब्रिक्स बन गया। अब ये समझते हैं कि नए सदस्यों की एंट्री से आखिरकार कितना बदलेगा ब्रिक्स। सबसे पहले समझिए वर्तमान का अभी का कैसा है ब्रिक्स। दुनिया की 41% आबादी इन 5 देशों में रहती है। दुनिया की जीडीपी में इनकी हिस्सेदारी लगभग 31.5% है। वहीं वैश्विक कारोबार में इनका हिस्सा 16% है। अब कैसा होगा ब्रिक्स? 6 नए देशों के आने से ब्रिक्स और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इन 11 देशों में दुनिया की 46% आबादी आ जाएगी। दुनिया का 43% से ज्यादा तेल का उत्पादन इन्हीं देशों में होता है। इसके अलावा 25% एक्सपोर्ट भी इन्हीं 11 देशों से होगा। 6 देशों के जुड़ने से ब्रिक्स आखिरकार मजबूत कैसे होगा, ये समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात करते हैं सऊदी अरब की। सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। चीनी का करीबी और अमेरिका का विरोधी है। इसी साल फरवरी में बीजिंग में एक समझौते पर हस्ताक्षर कर ईरान के साथ सऊदी अरब ने राजनयिक संबंध बहाल किए हैं। 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला देश
ब्रिक्स देशों के साथ सऊदी अरब का सालाना 160 अरब डॉलर का कारोबार करता है। दूसरे नंबर पे आता है अर्जेंटीना। ब्राजील और मैक्सिको के बाद लैटिन अमेरिकी की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था अर्जेंटीना की ही है। इसकी आबादी 4.6 करोड़ है। हालांकि पिछले एक साल से अर्जेंटीना आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिसकी 40% आबादी गरीब हो चुकी है। हालिया सालों में अर्जेंटीना के साथ चीन के साथ वित्तीय संबंध काफी मजबूत हुए हैं। तीसरे नंबर पर आता है ईरान। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार होने के साथ साथ 1/4 तेल का भंडार भी यही है। अमेरिका के सबसे बड़े विरोधियों में से एक है। ईरान दुनिया की 22वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर है। चौथे नंबर पर आता है मिस्र। ये वो देश है जो अमेरिकी मदद पर निर्भर है, लेकिन बीते कुछ समय में रूस और चीन के साथ इसके रिश्ते मजबूत हुए हैं। मिस्र की जीडीपी 1.8 ट्रिलियन डॉलर है। पहले कोविड और फिर रूस यूक्रेन जंग की वजह से मिस्र का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम हुआ है। मिस्र डॉलर की बजाय अपनी करेंसी में कारोबार करने की वकालत करता रहा है। पांचवें नंबर की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात 90 लाख से ज्यादा की आबादी वाले देश की अर्थव्यवस्था तेल पर ही निर्भर है। संयुक्त अरब अमीरात मिडिल ईस्ट में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसकी जीडीपी 1.8 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। छठवें नंबर पर आता है इथियोपिया। अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश इथियोपिया है। यहाँ 11 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। इथियोपिया भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है, जिसकी जीडीपी 156 अरब डॉलर से ज्यादा है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान, सऊदी अरब, यूएई, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, बोलीविया, इंडोनेशिया, मिस्र, इथियोपिया, क्यूबा, कांगो, कोमोरोस और कजाकिस्तान जैसे 40 से ज्यादा देश ब्रिक्स से जुड़ना चाहते हैं। ये वे देश हैं जो ब्रिक्स को पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाले वैश्विक संगठनों के विकल्प के रूप में देखते हैं। इन्हें उम्मीद है कि अगर वो ब्रिक्स जैसे संगठन का हिस्सा बन गए तो इनकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। अचानक से ब्रिक्स से जुड़ने वाले देशों की लिस्ट इतनी आखिरकार कैसे बढ़ गई? क्योंकि कोविड महामारी के दौरान बड़े और पश्चिमी देशों ने वैक्सीन की जमाखोरी कर ली थी, लेकिन इन छोटे और विकासशील देशों तक वैक्सीन नहीं पहुंचाई गई थी। ब्रिक्स से जुड़ने की इच्छा जताने वाले ज्यादातर मुल्क पश्चिम विरोधी हैं। इनके दो मकसद हैं। पहला, G7 और पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को कमजोर करना और दूसरा, कारोबार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना। ब्रिक्स के विस्तार का सबसे ज्यादा समर्थन रूस और चीन करते हैं। यही वो दो देश हैं जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के विरोधी हैं। यूक्रेन से जंग के कारण रूस प्रतिबंधों की वजह से पश्चिमी देशों से चिढ़ बैठा है, तो वहीं चीन खुद को ताकतवर बनाने के लिए छोटे छोटे देशों को अपने साथ लाने में जुटा हुआ है। इस तरीके से नया ब्रिक्स बदल सकता है दुनिया का पावर बैलेंस। आपको क्या लगता है? बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की? चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।